नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डेटा स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली आइडिया दे रहा हूं और साथ ही साथ जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है उसके जो डिफरेंट जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन से इसको ख़त्म करूंगा इस वीडियो को। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है उसका मैं ब्रीफली आपको थोड़ा बहुत समझाते हुए विथ एग्जाम्पल इस वीडियो को लास्ट तक एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको देखने से अच्छा लगा, आपको नॉलेज मिला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में जैसे हम लोग जैसे सबको जानते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग को ये पता रहता है कि जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, यही और ट्री एंड ग्राफ, यही मानते हैं कि जो हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इसी में आते हैं। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि अगर हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, कि इसको कैटेगराइज करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली दो बेसिक कैटेगरीज में होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव जो होता है हमारे इसमें आता है। अब अगर हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो प्रिमिटिव में जो हम बेसिक प्रोग्रामिंग में जो हम यूज़ करते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया एंड पॉइंटर होता है, ये प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स में आते हैं। तो फ्लोट पॉइंटर के बारे में तो आप सबको नॉलेज ही होगा कि किस तरह से ये काम करता है। अब नॉन प्रिमिटिव्स में आते हैं तो नॉन प्रिमिटिव्स के दो कैटेगरीज होते हैं, वो होता है यानी एरे होता है और दूसरा होता है लिस्ट। अगर हम एरे की बात करते हैं तो सिंगल डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है और मोर देन 2 डायमेंशन इज नोन एज एन मल्टी डायमेंशनल एरे। एंड लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट, तो यहाँ पे से हमारा डेटा स्ट्रक्चर का एक्चुअल कंसेप्ट शुरू होता है। यानी जब हम कोई स्टूडेंट जब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है तो यहाँ से उसका जो होता है स्टडी होता है, और ये इनके लिए नया होता है क्योंकि ये सब चीज़ें जो एरे हो गया, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब चीज़ें वो पहले पढ़ चुके होते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में पढ़ चुके होते हैं। तो ये जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर अगर लिस्ट की बात करते हैं तो ये दो कैटेगरीज में होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है। कंसिस्टेंसी मतलब या तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे या टॉप टू बॉटम चलेंगे, या फिर हम कनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्टेड होके, जैसे कि रेल के डब्बे जो होता है एक दूसरे से कनेक्ट होके काम करते हैं, तो ऐसे कंसेप्ट को लेके चलते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, और नॉन लीनियर की बात करती है तो नॉन कंसिस्टेंट होता है। नॉन कंसिस्टेंट मतलब उसके जो सीक्वेंस होता है वो एक सीक्वेंस मतलब सीक्वेंशियल ना होके उसमें जो होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब लीनियर में हमारे सबसे पहला स्टैक होता है। स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर एक चीजों को रख देना। इस तरह से हम जो बात करते हैं एक के ऊपर, तो ये जो टॉप एलिमेंट होता है ये सबसे पहले जो ऊपर रखा होता है ये बाहर निकलता है। तो स्टैक की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि एक के ऊपर एक जो रखते हैं वो स्टैक का सीक्वेंस है, यानी हम एक सीक्वेंस को मेंटेन कर रहे हैं, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन पे हम एक सीक्वेंशियल वे में हम इसको चलते हैं। उसी तरह से जो हमारा क्यू होता है, क्यू इस तरह से क्यू होता है। क्यू का मतलब होता है हम एक तरफ से इंसर्ट होते हैं और दूसरे तरफ से, यानी अगर हम बात करेंगे तो दूसरे तरफ से बाहर निकलते हैं। तो जैसे हम पिक्चरों में टिकट के लिए लाइन लगते हैं, तो यानी एक क्यू होता है, जो पहले आता है उसको पहले टिकट मिलता है, जो लास्ट में आता है उसको लास्ट में टिकट मिलता है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, और या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी ये आप बोल सकते हो लास्ट इन लास्ट इन लास्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के में। और स्टैक में होता है कि जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं क्यू के। लिंक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक डिफरेंट टाइप होता है जिसमें क्या होता है एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होकर काम करते हैं। नॉन लीनियर में आता है ट्री और दूसरा होता है ग्राफ। तो ट्री और ग्राफ के बारे में जब हम फर्दर वीडियोस एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें ट्री और ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो ट्री और ग्राफ में यही डिफरेंस होता है। ट्री जो होता है जस्ट लाइक एन, जो हमारे पास जो फॉलो होते हैं इस तरह से हमारे पास फॉलो होते हुए आगे बढ़ता है ट्री। तो ट्री के कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बट ग्राफ जो होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट इसमें एक खास बात ये होता है कि इसमें साइकिल भी बनते हैं, साइक्लिक में फॉर्म में आता है। जैसे कि सपोज कर लो ये दो नोड आपस में ऐसे जुड़ सकते हैं, लेकिन ट्री में ऐसे करके कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिस्ट में है। सिलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर के सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है द चॉइस ऑफ द पर्टिकुलर डेटा मॉडल depends on two consideration. Number one, it must be rich enough in structure to represent the relationship between the data elements.
तो इसका मतलब होता है इट मस्ट बी रिच एनफ टू स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा एलिमेंट्स के बीच में हम किस तरीके का रिलेशन चाहते हैं, यानी हमारा जो डेटा अवेलेबल है या डेटा एलिमेंट्स अवेलेबल है उनके बीच में आपस में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें कि उनके बीच में जो हम रिलेशन चाहते हैं वो कौन सा हो, यानी इतना सफिशिएंट हो कि हम जो रिप्रेजेंट लेंगे, जो डेटा स्ट्रक्चर लेंगे वो उस एलिमेंट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करे। तो वो हमारा सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल एनफ दैट वन कैन इफेक्टिवली प्रोसेस द डेटा व्हेन नेसेसरी। तो इसका मतलब है जैसे हमने कोई रिलेशनशिप को बेस करके, डेटा एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बेस करके जो हमने डेटा स्ट्रक्चर चूज किया है, तो इसका मतलब है चूज करने के बाद अगर हम उस डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि हम जिस तरह से एलिमेंट को रिट्रीव करना चाहते हैं, जिस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम जो चाहते हैं वो उसको प्रॉपर्ली इस सिंपल वे में उसको प्रोवाइड करे, प्रोसेस करे। तो ये चीजें सेकेंड पॉइंट में हमारा होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला होता है इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वैल्यूज आर अरेंज इन लीनियर फैशन। मैंने बोला एक सिक्वेंशियल या लीनियर वे में होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है एरे। अगर हम बात करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे होता है, लेकिन एरे की जो ड्रॉबैक होता है वो फिक्स साइज का होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो लिंक लिस्ट होता है, लेकिन लिंक लिस्ट और एरे में यही डिफरेंस होता है कि एरे और लिंक लिस्ट लीनियर टाइप के होते हैं, बट लिंक लिस्ट को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट एरे को जो होता है हमेशा फिक्स साइज में डिक्लेयर किया जाता है। स्टैक भी होता है। सो ऐड स्टैक की खास बात ये होता है कि ये टॉप में ऐड होता है और रिमूव भी हमारा जो होता है टॉप एलिमेंट से ही रिमूव होता है। तो इसका मतलब है जो टॉप इंडिकेटर होता है, यानी जो टॉप को इंडिकेट करता है वहीं पे हमारा ऐड होता है, और जहां टॉप को इंडिकेट करता है वहीं से हमारा रिमूव होता है। तो टॉप इज द रिमूव एंड ऐड, एक ही एंड से इन दोनों ऑपरेशन होते हैं। क्यू का मतलब होता है कि हम इसमें ऐड जो करते हैं वो बैक में ऐड करते हैं। तो बैक में ऐड करते हैं कि मतलब है जैसे सपोज को लो हमारा क्यू है, तो ये बैक साइड हो गया, बैक हो गया हमारा, ये बैक साइड हो गया, और ये हो गया फ्रंट से, यानी फ्रंट से हम रिमूव करते हैं, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम बैक और फ्रंट से करते हैं। तो ये खास बात होता है क्यू का। प्रायोरिटी क्यू में कुछ खास बात होती है कि ऐड एनीवेयर, कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं, और रिमूव द हाईएस्ट प्रायोरिटी जो एलिमेंट्स होता है उसको रिमूव करते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। द डेटा वैल्यूज इन दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर। ये हमेशा किसी अरेंज नहीं होता है, मतलब किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं होता नॉन लीनियर में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लीनियर की बात करते हैं तो वो एक अरेंज होता है, एक ऑर्डर में अरेंज होता है। तो जैसे हमारे पास होता है एग्जाम्पल हैश टेबल, अनऑर्डर्ड लिस्ट विच यूजेस ए हैश फंक्शन टू इंसर्ट एंड सर्च। तो हैश फंक्शन का यूज करके हम उसमें करते हैं। ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइज ब्रांचेस। ऑर्गेनाइज ब्रांचेस का मतलब जैसे ये हो गया, हम 2 ब्रांच बना रहे हैं, फिर 2 ब्रांच बना रहे हैं, इस तरह से हमारे पास जो होता है ब्रांच बनते हुए जो होता है आगे बढ़ता है। तो दिस इज नोन एज द एग्जांपल ऑफ ट्री। ग्राफ। अब देखिए ग्राफ और ट्री में डिफरेंस होता है। ग्राफ और ट्री लगभग एक जैसे ही होते हैं, जैसे यहाँ डेफिनेशन में बताया गया है कि ये मोर जनरल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है यहां पे भी ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, बट जनरलाइज फॉर्म में होता है, यानी बहुत रिलैक्स फॉर्म में। रिलैक्स मतलब इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा नहीं होते हैं। विद द लेस स्ट्रिक्ट कनेक्शन कंडीशंस दैट ऑन ए ट्री। जैसे मैं अगर ट्री की बात करता हूं तो ट्री की खास बात ये होती है कि हर एक नोड के लिए 2 ब्रांचेस के थ्रू वो आगे बढ़ता है। बट ग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी क्रिएट मल्टीपल ब्रांचेस, जैसे कि ये हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस के थ्रू बन सकते हैं। और दूसरा खास बात होता है कि जो नोड होता है ये आपस में भी कनेक्ट होने के चांसेस है, कनेक्ट हो भी सकते हैं। तो इसका मतलब है ट्री में एक साइकिल क्रिएट होता है जो कि ग्राफ में एक साइकिल क्रिएट होता है जो कि ट्री में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्री में सारे नोड जो होता है ओपन होते हैं। तो यही चीज को बोला गया है कि एक मोर जनरल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, यानी ब्रांचिंग स्ट्रक्चर तो है लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को हटाने के बाद हम इसको ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम थोड़ा सा और डिफरेंट वे में सोचते हैं तो एक तो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन होना। तो इन दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड, जैसे एरे को हम होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें कि सेम टाइप के डेटा जो होता है स्टोर होते हैं। जैसे कि अगर लिस्ट की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं, एरे की बात करते हैं, दे आर लीनियर
डेटा स्ट्रक्चर, बट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम होमोजीनियस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप्स के होते हैं। और नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है कि मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप जो होता है एक पर्टिकुलर बाउंडिंग में या इंटीग्रेटेड फॉर्म में रख सकते हो। तो इन दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स आर ग्रुप्ड एंड स्टोर्ड। तो इसका मतलब है जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में हम मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को रख सकते हैं। सेम एज क्लास और स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस होता है कि क्लास में जो होता है डेटा भी होता है, साथ में उसका जो होता है फंक्शंस भी, ऑपरेशंस भी होता है। ये होता है क्लास की खास बात होती है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में जो होता है खाली डेटा होते हैं, यानी इसमें कोई फंक्शंस नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों में, अगर हम डेटा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो दोनों में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को मेंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्ट्रक्ट का डिफरेंट डेफिनेशन देता हूं, जैसे सी लैंग्वेज में बोला जाता है, जैसे स्ट्रक्ट करके मैं स्ट्रक्चर करके एक डिक्लेयर करता हूं, तो मैं इसके बाद मल्टीपल डेटा जो डेटा टाइप्स है उसको डिक्लेयर कर सकता हूं। जैसे मैं डिक्लेयर करूंगा फ्लोट, एफ को मैं डिक्लेयर कर दिया। सेम एज होता है कैरेक्टर करके मैं जो होता है नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, 50 एलिमेंट्स का एक नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और मैं एक क्लोज। तो आप देख सकते हो इसमें 3 डेटा टाइप्स को कंटेन करता है, यानी इंटीग्रेट करता है। तो इसका मतलब है इस तरीके के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब जाते हैं ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात है, अगर हम बात करेंगे सबसे मेन ऑपरेशन होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब अगर आपने डेटा एलिमेंट्स डाल दिए हैं तो डेटा एलिमेंट्स को पहचानना, डेटा एलिमेंट्स को पता करना या डेटा एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है कि किस तरह से। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रैवर्सिंग द डेटा स्ट्रक्चर मींस विजिटिंग द ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को विजिट करना है। और विजिट करने के पीछे बहुत सारे पर्पस भी होते हैं ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो मैंने अभी बताया ट्रैवर्सिंग के पीछे मतलब यही होता है कि हर एक एलिमेंट्स को हम जो होता है विजिट करते हैं, हर एक एलिमेंट को देखते हुए जाते हैं। और देखने के पीछे पर्पस यही होता है या तो हम किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं या फिर एलिमेंट को हम और सॉर्टिंग ऑर्डर में, यानी किसी ऑर्डर में अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करते हैं। इंसर्शन मतलब इंसर्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द एलिमेंट टू द डेटा स्ट्रक्चर एट द एनी लोकेशन। इंसर्शन का मतलब होता है, सपोज कर लो हमारे पास कोई डेटा है और उसके बीच में, जैसे सपोज कर लो हम जो होता है यहाँ पे कोई डेटा रखे है, ये हमने इस तरह से डेटा को रखा है। अब सपोज कर लो एक डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यानी एनी लोकेशन पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग इंसर्शन प्रोसेस करते हैं। डिलीशन का मतलब होता है जैसे कोई फिगर दिया हुआ है, एक एलिमेंट को हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ना कि हम बॉक्स यानी एरे अगर बात कर रहे हैं तो एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ना कि हम। तो किसी एलिमेंट को डिलीट करना है एनी पोजीशन, तो डिलीशन द प्रोसेस ऑफ removing an element from the data structure called deletion. We can delete an element from the data structure at any random location. तो अलग अलग केसेस में अलग अलग एरे में बात करते हैं तो हम उस एलिमेंट को डिलीट करेंगे, उस जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है उसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स साइज होता है। उसी तरह से अगर लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में सपोज कर लो हमारे पास इस तरह से कनेक्टेड है, हमारे पास नोड कनेक्टेड है और अगर हम बात करेंगे ये इस तरह से नोड कनेक्टेड हुए आगे बढ़ रहा है और ये लास्ट नोड है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इस एलिमेंट को हमको डिलीट करना है तो इट कैन बी पॉसिबल। तो इसका मतलब होता है अगर मुझे कुछ नोड इंसर्ट भी करना है इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, डिलीट करना है इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। तो ये जो 3 बेसिक ऑपरेशन है ये डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसी तरह से एज वेल एज अगर हम आज बात करते हैं सर्चिंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रैवर्सिंग में ट्रैवर्सिंग जो होता है या तो सर्चिंग पर्पस के लिए करते हैं या सॉर्टिंग। तो सर्चिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट किस लोकेशन पे है उसकी जो पता करने के लिए विद इन द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड सर्चिंग। जैसे कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के सर्चिंग होते हैं बेसिकली, वो होता है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। फर्दर वीडियोज में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि लीनियर सर्च कैसे काम करता है और बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। और सॉर्टिंग में भी मैंने आपको बताया था ट्रैवर्सिंग जो हम लोग करते हैं तो उसमें सॉर्टिंग ऑपरेशन के लिए हम ट्रैवर्सिंग करते हैं जिसमें कि हर एक एलिमेंट को आपस में मैच करते हुए उनके ऑर्डर को सेट करना।
तो इसी को यहाँ डिफाइन किया गया, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा स्ट्रक्चर इन एन स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज ए शॉर्टिंग। शॉर्टिंग बहुत तरीके का होता है, जैसे इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, हीप शॉर्ट जो होता है, उसी तरह से हमारे पास क्विक शॉर्ट भी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये शॉर्टिंग जो होता है एक ट्रैवर्सिंग पर्पस का जो होता है, एक बेसिकली यूज ये बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रैवर्सिंग के इम्प्लीमेंटेशन है शॉर्टिंग करना। मर्जिंग में खास बात होती है कि सपोज कर लो हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी दो एलिमेंट्स है, या फिर हम बोल सकते हैं दो लिस्ट है, उनको आपस में जोड़ना और जोड़ के एक लार्जर लिस्ट क्रिएट करना, वही मर्जिंग कहलाता है। तो इसका मतलब है व्हेन टू लिस्ट A एंड B ऑफ साइज mn, यानी A का साइज m है और B का साइज n है रेस्पेक्टिवली ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट क्लब्ड और जॉइंड टू प्रोड्यूस द थर्ड लिस्ट C ऑफ साइज m प्लस n, तो देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मर्जिंग। अब जाते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। दिस इज कॉल्ड एन एरे, यानी ये जो होता है एरे होता है। एरे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एरे की खास बात होती है कि ये होमोजीनियस होता है और लीनियर और फिक्स टाइप होता है। फिक्स टाइप मतलब जैसे कि सपोज कर लो हमने यहाँ पे अगर एरे की एड्रेस की बात करते हैं, अगर मैं बोलूंगा कि ये कंटिन्यूअस होता है, आगे हम लोग ये भी देखेंगे कैसे होता है। जैसे ये अगर इंटीजर टाइप का आपका एरे है तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस होगा, तो हमेशा 2 बाइट के साथ ये आगे इसका जो एड्रेस होगा 106 108 इस तरह से जो होता है, एंड 110 हो गया, 112 हो गया, इस तरह से सो ऑन इसके एड्रेस होते हैं। अब आते हैं सेकंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए अब ये लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज नोन एज लिंक लिस्ट। अब आपका ये होगा कि लिंक लिस्ट में को भी हम लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, बट इसके जो लोकेशंस होते हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ ये 100 पे है, ठीक है, हम ये शुरुआत कर रहे हैं, तो ये जो होता है 20 पे हो सकता है, ये जो होता है 300 पे हो सकता है, ठीक है, ये जो होता है 105 पे हो सकता है, फिर ये जो होता है 180 एलिमेंट्स में हो सकता है, ये 200 पे हो सकता है, ये जो होता है 110 पे हो सकता है। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि एक तरीके से इसमें इसको अगर हम बोलेंगे लीनियर, तो लीनियर इसीलिए क्योंकि एक जो बॉक्स है दूसरे बॉक्स से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे बॉक्सेस की जो लोकेशन है वो सेम हो, तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। एरे में अगर हम बात करते हैं तो एरे में हमारा जो बॉक्स होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, कंटिग्यूअस होते हैं, उसके मेमोरी लोकेशन जो होता है 2-2 बाइट के डिफरेंस में होता है। बट अगर हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर सिक्वेंशियल, यानी अगर हम बात करेंगे दे आर कंसिस्टेंट, यानी एक जैसे होता है, बट इसके जो मेमोरी लोकेशन अलग अलग स्टोर होते हैं। अब अगर हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दिस इज ट्री, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रूट नोड होता है, इसको हम लोग जनरली रूट नोड बोलते हैं। उसके बाद जितने भी नोड होते हैं वो अलग अलग, तो इसको जनरली अगर ये रूट नोड होता है तो इसको हम लोग पेरेंट नोड से भी जानते हैं, यानी कोई भी नोड जिसके साथ 2 नोड जुड़े हुए हैं और उसके साथ जो 2 नोड जुड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड नोड। तो आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड चाइल्ड नोड। तो पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, अब यही चाइल्ड नोड होता है, अगेन अगर हम इसको पेरेंट नोड मानते हैं तो अगर ये पेरेंट नोड कहलाता है तो इसका मतलब है ये हो गया चाइल्ड नोड, तो ये चाइल्ड नोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा रूट नोड, चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, इस तरह से हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अब ये अगर मैं पूछूंगा आपसे तो आप डेफिनेटली ये बोलेंगे कि दिस इज एन क्यू। क्यू इसका मतलब होता है कि ये रियर एंड होता है, रियर को हम बैक भी बोलते हैं, बैक एंड बोलते हैं, यानी पीछे का जो भाग होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं रियर, पीछे का भाग, और ये होता है फ्रंट एंड। तो फ्रंट हो गया एंड रियर हो गया या बैक हो गया, ठीक है, तो ये क्यू कहलाता है। लिंक लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो लिंक लिस्ट में एक ही एंड होता है, वन एंडेड, यानी वन एंडेड होता है, तो इसका मतलब है ये ओपन फॉर वन एंडेड, ये 2 एंडेड में ये 2 एंडेड होता है, यानी दोनों तरफ ओपन होता है, एक तरफ से बाहर आते हैं, एक तरफ से अंदर आते हैं, इन एंड आउट। तो इसका मतलब है यहाँ पे आउट होता है, यहाँ से इन होते हैं, तो ये खास बात होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहीं से ऊपर से ही इन होता है और ऊपर से ही आउट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। तो इस तरह से आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके एग्जांपल्स आपको बताया गया, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब आते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टैक। अब इसका डिटेल जो होता है नेक्स्ट वीडियो में, फर्दर जो भी वीडियोस है उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो स्टैक इज नथिंग द कलेक्शन विद द एक्सेस
ओनली टू द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड। तो जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है वही जो होता है फर्स्टली एक्सेस होगा, यानी जो भी इंसर्ट हुआ है लास्ट जो इंसर्ट हुआ है उसी को ही हम पहले एक्सेस करेंगे और वो बाहर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब है एलिमेंट को इंसर्ट करना और ये दोनों ही वन एंडेड होते हैं, और पॉप ऑपरेशन भी रिमूव करना। तो इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको जो होता है एक टॉप, ये जो दोनों ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए हमको जो होता है टॉप जो एलिमेंट है यानी जो टॉप पॉइंटर है उसका यूज करते हुए हम करते हैं। और मेक एम्प्टी एक ऐसा फंक्शन है जो ये बताता है कि सपोज कर लो आपका स्टैक खाली है तो फिर आप उसमें कोई डेटा कोई एलिमेंट को आप रिमूव नहीं कर सकते, पॉप नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेक एम्प्टी करके एक आपको फंक्शन यूज करना पड़ता है, यानी एक प्रोसीजर है, ऑपरेशन है जिसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है या स्टैक के साथ एसोसिएट करना ही पड़ता है। क्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कलेक्शन विद द एक्सेस ओनली टू द आइटम दैट हैज बीन प्रेजेंट द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब है जो बहुत पहले अंदर आया या बहुत पहले इन हुआ है वही पहले बाहर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट इन लास्ट आउट, या तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया बाहर जाएगा या जो लास्ट में आया वो लास्ट में जाएगा। इसमें एनक्यू डीक्यू होता है। डीक्यू और एनक्यू का मतलब होता है कि एक में इंसर्ट करना और एक से होता है डीक्यू मतलब बाहर निकलना, तो अंदर आना बाहर निकलना। उसी तरह से प्रायोरिटी क्यू या डीक्यू जो होता है ऑपरेशन, तो इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ इसको बैक मानता हूं तो ये हो गया फ्रंट, तो इसका मतलब है डेटा 1 पहले बाहर आएगा, डेटा 2 उसके बाद, या फिर आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिस्ट की खास बात होती है, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। इट्स एन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ये ग्रो भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है। तो इसका मतलब है इसमें एक्सपैंड भी हो सकता है और इसमें जो होता है श्रिंक भी हो सकता है, यानी ये रिड्यूस भी हो सकता है, एक्सपैंड भी हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर या वेरिएबल साइज का स्ट्रक्चर। बिकॉज कैन ग्रो एंड श्रिंक ऑन डिमांड। एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड, एक्सेप्टेड एंड डिलीटेड एट एनी पोजीशन। तो इसका मतलब है इसमें हम किसी भी पोजीशन में इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी भी पोजीशंस पे इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो नोड होता है वो फर्स्ट नोड होता है, और जब सबसे लास्ट नोड होता है ये इस तरह से होता है। और लास्ट नोड में के जो वैल्यू होते हैं उसमें नेक्स्ट पॉइंटर में नल पॉइंटर होता है, यानी मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्चुअली इट्स एन नल पॉइंटर। तो यानी जो नल पॉइंटर हम यूज करते हैं उसको हम लास्ट नोड में प्रोवाइड करते हैं। और बाकी जो होता है ये डेटा एलिमेंट होता है, इसमें डेटा वैल्यू होता है, यानी जो हम एलिमेंट को चाहते हैं या जो डेटा हम यूज करते हैं वो इस तरह से होता है। तो फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड हमेशा इंडिकेट इससे होता है। और जनरली जो फर्स्ट नोड होता है उसको हम जो होता है एक स्टार्ट पॉइंटर का यूज करते हैं जनरली, दैट इज नोन एज एन स्टार्ट पॉइंटर। तो ये स्टार्ट पॉइंटर जो होता है यहां से इस तरह से इंडिकेट करता है। अब जैसे लिंगलो जो नोड होता है, नोड की जो वैल्यू होता है, यानी मैं अगर बात करूंगा ये 100 है, मान लो ये जो होता है 107 पे है इसका लोकेशन, ये 200 लोकेशन पे है, ये जो होता है 50 लोकेशन पे है। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू होता है स्टोर होता है। तो इसका मतलब है ये 100 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पॉइंटर में स्टोर होगा, और ये जो लोकेशन हो सकता है कि किसी और लोकेशन का पार्ट है। तो इस तरह से जो पॉइंटर है, पॉइंटर लोकेट करता है पहले एलिमेंट को, उसके बाद बाकी जो एलिमेंट का वैल्यू है वो नेक्स्ट पॉइंटर से हमको मिल जाता है। ये खास बात होता है लिस्ट की। अब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो ये ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स। जितने भी होते हैं ये सारे के सारे नोड्स कहलाते हैं, ये जितने भी कनेक्टेड है ये नोड्स कहलाते हैं। और नोड्स में होता है वन ऑफ द नोड इज डिस्टिंग्विश्ड एज ए रूट। जो सबसे टॉप वाला नोड होता है ये हमेशा रूट नोड कहलाता है। अलोंग विद द रिलेशंस पेरेंटहुड, यानी ये अलोंग विद द रिलेशन पेरेंटहुड, इसका मतलब है एक जो नोड होता है वो पेरेंट भी कहलाता है। दैट प्लेसेस ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑन द नोड। तो इसका मतलब एक हायरार्की जो बनता है ये ट्री स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, उसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। और लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफली और अच्छे से ट्राई किया है कि समझा सकूं, और हो सकता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ भी आ गई होगी और इससे आपको कुछ जानकारियां भी मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लास्ट तक देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद। अगर इससे कुछ आपको नॉलेज मिला, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस